नमस्कार, मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल HN अध्ययन ऑफिशियल में। कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, तो चलो हम आपकी छोटी से लेके बड़ी तक सभी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ही हैं। कुछ बच्चों ने पूछा कि मैम जीएस या सब्जेक्ट क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने कई बार कहा है कि आज के समय में अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट आपका चूक होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस समय की परीक्षा में। आपका लेवल बढ़ सकता है जीएस सेक्शन से, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो फिलहाल जीएस और सब्जेक्ट दोनों ही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप है और जीएस पहले करें या आपका सब्जेक्ट, ये भी एक प्रश्न जो है मैं समझ रही हूँ ज़रूरी भी है और कन्फ्यूज़न भी बहुत क्रिएट कर रहा है। आपके पेपर में जीएस आएगा, ठीक है, 30 नंबर का या 30 प्रश्न जो है वो जीएस के होने वाले हैं। ओके, बाकी का 70 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट का आएगा। कहने को तो प्रश्न बहुत हल्का सा है कि पहले जीएस करा जाए या सब्जेक्ट। मैं भी पहली बार जब ये क्वेश्चन पढ़ी तो मुझे भी लगा कि ये कुछ पूछने वाला सवाल नहीं था, लेकिन मुझे तब आश्चर्य लगा जब 2-3 बच्चे ये पूछ रहे हैं। और फिर मैंने सोचा तो एक्चुअली मुझे भी समझ में आया कि जब मुझे परीक्षा देनी थी ना, जब मैं ये परीक्षा दे रही थी तो इस तरह के प्रश्न ना मैं खुद अपने दिमाग में डील कर रही थी कि पेपर देने जाएंगे तो पहले हम ये उठाएंगे, एक ये करेंगे, इतने टाइम डिवाइड कर लेंगे, इतना पढ़ लेंगे। ये मैं खुद भी इस सब प्रश्नों में को डील कर रही थी। फिर मुझे लगा आप सभी का पूछना स्वाभाविक है, तो चलो इस पे बात कर ली जाए। छोटी सी बात है, चलो ध्यान देना। सबसे पहले पेपर मिलते ही क्या करना है, पेपर मिलेगा रिलैक्स होकर के पढ़ना। पहले 7 मिनट पहले 5 से 7 मिनट रिलैक्स होकर के पूरा पेपर देखोगे। ठीक, कुछ मत करना। हम ना बहुत एक्साइटेड होते हैं पेपर देखते ही, कुछ नहीं आएगा तो पेन उठाएंगे और जीएस तो चलो फिर भी अपने सब्जेक्ट में टिक टिक मारना शुरू कर देंगे और वही गलती आपकी शुरू हो जाती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ। 5 से 7 मिनट बैठ करके पूरा पेपर पहले पलट के देखोगे। आपको कई चीज़ें चेक भी करनी होती है, उस बीच में कई सारी फॉर्मेलिटीज़ भी होती है, सब जो रहता है। आप 5 से 7 मिनट पहले आराम से लेके एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 लास्ट तक के सभी क्वेश्चन आराम से देखना है ना। बहुत एक्साइटेड होना है ना, बहुत पेपर नहीं भी आने में बहुत डिप्रेस्ड भी नहीं होना है, आराम से करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि 50 से 60% आपको उस समय आ रहा होता है जब भी आप पेपर देखते हो। ठीक है, और 20 से 30% के बीच में आपको डाउट रहता है, और यही जो 20 से 30% है ना, यही आपको इस पार से उस पार ले जाते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है। तो चूंकि पहला आप क्या करेंगे, 5 से 7 मिनट आराम से पेपर देखेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे 1 से। मतलब पहले आपका जीएस पूछा जाता है। परीक्षा का जो पेपर का जो पैटर्न है, पहले जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, टाइम डिवाइड कर लो। हमेशा आपको 40% जो आपका समय है ना, वो अपने सब्जेक्ट पे रखना, ये जीएस पे रखना है। 60% जो समय है वो अपने सब्जेक्ट पे रखो। तो पहले आप जीएस को देखो कि आप 1 गो में आराम से कितना प्रश्न कर ले रहे हो। ठीक है, 1 गो में कितना प्रश्न कर ले, मसलन 30 है, 30 में से आपको गिरते पड़ते हालत में 15 आ रहा है। ठीक है, 15 जो है वो सही सही आ रहा है। मैं ये बहुत मिनिमम बता रही हूँ। ठीक है, इतना तो आपको आना ही आना चाहिए 1 गो में। आपको 15 आ रहा है, आपने 15 कर लिए, टिक मार लिया, उस पर छोटे छोटे टिक कर दो, या गोले पे पॉइंट रख सकते हो तो गोले पे पॉइंट रख लो। ठीक, उसके बाद फिर आप 1 गो में जितना आ रहा है उतना कर लिया। उसके बाद फिर आप आ जाओगे सब्जेक्ट पे। ठीक है, सब्जेक्ट पे आप आओगे, सब्जेक्ट को उसको आराम से पूरा बढ़ना है, टाइम आपके पास काफ़ी है। इतना बस ध्यान देना कि लास्ट के 10 मिनट तुम्हारे पास बचे रह जाएं। क्यों? क्योंकि आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसको भी एनालिसिस करना है। टाइम मैनेजमेंट पेपर में सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, डीएसएसबी का पेपर देने में गई थी, मेरा एक पूरा सेक्शन छूट गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि आराम से कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, और लास्ट में वो ऑनलाइन पेपर होता है, सिस्टम अपने आप बंद हो गया। हालांकि पेपर मेरा अच्छा हुआ था, इसलिए एक सेक्शन छूटने के बावजूद भी मेरा नंबर जो था क्वालिफाइंग में था, लेकिन
वो एक अलग मसला है। मैं बता रही हूँ टाइम मैनेजमेंट से आपको चूक भी हो जाती है। तो पहले 1 जीएस उठाएंगे, 1 गो में जितना आ रहा है बस उतना करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट जो है वो आपको प्रॉपर पूरा टाइम देना है, एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ करके ही आंसर करना है। मैं फिर कहूँगी इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना, क्योंकि ये जो 20 to 30% है ना, यही आपका बेड़ा गर्क भी कर सकते हैं, यही आपका बेड़ा पार भी लगा सकते हैं। ठीक, तो छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत ज़रूरी नहीं है। आपको कहीं लग भी रहा होगा कि मैम क्या ही, ये सब का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके साइकोलॉजी समझो, उनको हर एक चीज़ के लिए बात कोई कह देता है, कोई समझा देता है तो बहुत ज़रूरी लगती है। ठीक, तो सबसे पहले 5 से 7 मिनट तुम आराम से पूरा पेपर देखोगे, उसके बाद पहले जीएस का 1 गो में जितना आ रहा है वो करोगे, फिर आराम से सब्जेक्ट को करोगे। सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके ध्यान देना, पूरा 1 गो में हो जाएगा। दोनों में 1 गो में जितना भी आ गया, मतलब इसमें आप सोचो कि 20 लगभग आप 1 गो में कर ले रहे हो, और इसमें 70 में से आपने 50 कर लिए। ठीक है, अब इसको सर्किल करना शुरू कर दो। इतने प्रश्न को अभी आप सर्किल कर लेना। ठीक है, मैं देखती हूँ एग्जाम बच्चे देते हैं, उनको भी गाड़ी भी करती हूँ, देखती हूँ वो बहुत से बच्चे जो है सर्किल ही नहीं किए रहते हैं, फिर लास्ट में बिना देखे सर्किल कर रहे हैं। ऐसे भी स्थिति आती है। तो पहले लो इतना सर्किल कर लो, उसके बाद दोबारा जब शुरू करो तब बुद्धि लगाओ कि एलिमिनेट करने वाला। ठीक, दो देखो कि किस में 2-2 आ रहा है, किस में एलिमिनेट करके हटा सकते हो, किस तरह करके सकते हो, करके पूरा प्रश्न आ रहा है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो करके पूरा प्रश्न आना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम 1 गो में इतना कर लेते हैं, इसको सर्किल कर लेते हैं ना, तो हमारा जो माइंड होता है ना थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तब हमारा जो है वो और कह सकते हैं कि थोड़ी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है, और हमें ये भी समझ में आता है कि भाई अब हम इस पार हैं या उस पार हैं। चलो ठीक है, अब उस पार अगर हो गए हैं, फिर हम सामान्य से एलिमिनेट करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको एलिमिनेशन वाली विधि से उसको सॉल्व करना है। उसके बाद उसमें तुम अपना कुछ सॉल्व कर लोगे, फिर तीसरे पैटर्न पे जब आओगे तो तुक्का वाला सॉल्व करना है। ठीक, तो ये सिंपल सा पैटर्न है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिंपल से करके जाना है। बाकी आपको जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, जितनी भी छोटी से बात से लेकर के बड़ी इस बात तक, सभी पे हम बात कर रहे हैं, आपको एडवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आपके दिमाग में कोई और छोटे मोटे प्रश्न हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मेल पर बताइए। ठीक है, अच्छे से तैयारी करना, रिलैक्स होकर के तैयारी करना। तुमने बहुत पढ़ाई करी है, अब मौका आ गया है तो तुम उसको अच्छे से पेपर में उसका प्रेजेंटेशन दे सको। ठीक है, चलो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।